अभी आ हेलो। रही है आवाज अरुण? हेलो। अरुण आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। क्या कह रहा है अरुण? हेलो। मेरी नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है अरुण मुझे। हेलो। हेलो। हाँ भी आ रही है अरुण आवाज। सर, कल आपने कुछ बोला था ना कि एक बार में वो बनाने के लिए कि फोल्डर बेस फोल्डर बना करके पूरा पूरा करने को। तो वो तो मैं आपको दूंगा, अभी जो करके दिखाऊंगा वो उससे भी नहीं, तो वो ज्यादा मैंने समझ। कर लिया, एक बार आप देख लो कि सही जा रहा है या फिर नहीं। हाँ दिखाओ और दिखाओ, जल्दी दिखाओ यार, पहले फिर पहले बाद में दिखा देना, पहले टॉपिक कर लूँ। चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है देखो। चलो तुम दिखा दो पहले। दिखाओ। ठीक है। सो विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, दिख रही है? शेयर तो करो भाई। हाँ दिखाओ। दिख रही है। हाँ ठीक है, दिख रही है मस्त एकदम, दिखाओ। ठीक है सर। ये रहा सर, कल आपने ये फ्रूट टेबल्स के नाम से दिया हुआ था, मैंने अपना एक अलग से ये बनाया है इन्वायरमेंट जो चल रहा है हम्म। प्रूफ के नाम से। ठीक हम्म। है। और इसके बाद में जा करके बाहरी इन्वायरमेंट बनाया, लेकिन अलग से एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। ये प्रोजेक्ट बनाया मेरा फ्रूटिलिशियस के नाम से। ठीक और है फ्रूटिलिशियस के अंदर ये ठीक एक है, ओपन फ्रूट करो, ऐप। ओपन करते चले जाओ बस, ओपन मैं अपने आप देख लूंगा, ओपन करते चले जाओ। ये फ्रूटिलिशियस ऐप है। और हम्म। इस फ्रूटिलिशियस ऐप के अंदर जो है, टेम्पलेट्स दिखाओ, बस टेम्पलेट दिखाओ, टेम्पलेट दिखाओ। टेम्पलेट्स के अंदर सर अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल डाली है, index.html की, जो ये वाली तो उसे फाइल है। खोलो तो सही, उसे खोलो हाँ। ये यही है ये सर। ठीक यही है, इसे रन करो अब। गो लाइव कर दो, गो लाइव। राइट साइड में नीचे दिखाई दे रहा है गो लाइव। गो लाइव, एक मिनट सर, ये रहा। हाँ कर दो इसे। ये रहा सर, अभी कुछ ये ऐसे आ रही है। तो भाई अभी मैंने, और ये तो तुमने कुछ किया ही नहीं है। तो सर वही तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी मैंने स्टैटिक फाइल्स और वो सारी सारी ऐड नहीं करी हैं। वो इसलिए नहीं ऐड करी, मैं इसमें क्वेश्चन था देखो। कुछ फाइल जो होंगी, जैसे ऐप के अंदर डालेंगे तो ऐप के अंदर भी हम लोग जो है वो अपना HTML और CSS की फाइल को रख सकते हैं, और एक होती है कि बेस में भी रख सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ही था, इसलिए फिर मैंने सारी फाइल जो थी एक जगह पे कोई रखी। बात नहीं, देखो ये तुम ना, जो मैं हम्म। तुम्हें भी बताना जा रहा हूँ ना, हम्म। उसका बहुत ही छोटा पार्ट है। अच्छा पहले ठीक। आज मैं तुम्हें बैकएंड नहीं पढ़ाऊंगा। आज हम्म। मैं तुम्हें टेम्पलेट बताऊंगा कि कैसे हैंडल करना है। ठीक है। शांति में दान दे के देखना सीखना कैसे है, ठीक है। अच्छा तो ठीक। चार पांच टॉपिक तुम्हें आज ही बता दूंगा सारे में। ठीक है। ठीक। देखो ठीक। अब, सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनानी है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है। पाइथन, मैंने पाइथन लिखूंगा, पाइथन हाइफन एम। ठीक है। सुनो ध्यान से, मैं छोटा प्रोजेक्ट तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर चीजें समझना कैसे कैसे हो रही हैं, ठीक है। पाइथन हाइफन एम। और जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट ये समझ लो, कंपनी का काम ही चल रहा है, ठीक है। P3। ठीक है। P3। और मैं इसे करता हूँ रन। एंटर कर दिया। तो ये मेरा कोड हो गया ओपन, कोड डॉट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, CD डबल डॉट में से निकल जाऊंगा और CD P3 के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है। तो CD P3 करूंगा और टैब करूंगा। हाँ एक सेकंड रुको। यहाँ पे एलएस करूंगा तो यहाँ पे मेरा P3 का बना नहीं है क्या, अरे। मैंने उसके अंदर बना दिया, तो रुको मैं ना एक काम करता हूँ। सबसे पहले फाइल के अंदर जाता हूँ, P2 के अंदर जाता हूँ और P3 का कट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे मैं P2 का पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है भाई। अब उसके बाद में एलएस करता हूँ, तो P3 का मुझे दिखाई दे रहा है, CD P3 में जाता हूँ, टैब मार के और एलएस, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बनाता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम मैंने लिख दिया ऐप, एंटर। ठीक है, एंटर होने के बाद कोड डॉट, ताकि मेरा VS कोड वहीं से ओपन हो जाए। ठीक है। तो मैं वहीं से अपना ओपन करते हुए, और वहीं से ओपन करते हुए अपना इसे कट कर देता हूँ और ये अपना ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई बैकएंड का काम नहीं है, तो मुझे ऐप रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूँ। ठीक है। ऐप रजिस्टर करवाने की जरूरत पता है तुम्हें कब पड़ती है? जब तुम्हें इंस्टॉल करनी पड़ती है सारी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कब इंस्टॉल करनी पड़ती है? जब तुमको मॉडल से काम होता है। व्यूज के साथ तो आप बिना ऐप के साथ भी मजे ले सकते हो, ठीक है। चलो तुम्हें मजे लेके दिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एलएस करना है। एलएस में आपने अभी कुछ नहीं किया, मैं आपको टेम्पलेट से रिलेटेड सारी चीज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक का जो नाम है, वो नाम है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। क्या नाम है?
अभी तक तुमने पढ़ा नहीं होगा है ना टेम्पलेट इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 26, तो ये आपको दिखाई दे रहा है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। ठीक है, इस टेम्पलेट इनहेरिटेंस का मतलब होता क्या है, इसके अंदर आपका आता है इंक्लूड, ये दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक्स वगैरह ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको करके दिखाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक टेम्पलेट्स। क्या बनाऊंगा, MKDIR के नाम से टेम्पलेट्स मैंने बना दिया। हाँ, मैं MKDIR पहले तो मैं एक ही फाइल में करके दिखा देता हूँ, MKDIR और यहाँ लिखा मैंने टेम्पलेट्स, एंटर करा, टेम्पलेट्स बन गया मेरा। ठीक है, टाइप नल, और टाइप नल, नल के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा कौन सी फाइल है, फाइल का नाम मैंने लिख दिया home.html। ठीक है, तो ये मेरी फाइल भी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर क्रिएट करनी थी। ठीक है, तो इसे डेल कर देंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ से, तो इसे यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, ये फाइल बनाने का तरीका है, लेकिन आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे डायरेक्ट बना दो home.html। ठीक है भैया, अब जब ये टेम्पलेट बनेगा, इसके लिए एक क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें, एक फंक्शन। तो व्यूज में जाके यहाँ पे क्या कर दो, और यहाँ पे लिख दो होम। जिस नाम से टेम्पलेट है उसी नाम से आप बनाने की कोशिश करना कि फंक्शन बन जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत फंक्शन बनेंगे, बहुत टेम्पलेट होंगे, तो फिर इसमें तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, रामू सामू लिखोगे तो उसमें आप, तो रिटर्न करना, रिकॉर्डिंग देखते रहना भैया चल रही है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है क्या, home.html, home.html। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसका URL आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जाइए, पहले तो ऊपर से ये सारी ना गंदगी हटा दो, कमेंट होती है, इसे हटा दिया करो। ठीक है, फाइल आपकी एकदम मस्त चलेगी। फ्रॉम ऐप से इंपोर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ऐप लिख दिया, अब ऐप आपका है, करा है, तो देखो क्या एरर आता है, फ्रॉम लिखना है, इंपोर्ट लिखना है, इंपोर्ट के बाद में यूज कर देना है। ठीक है, ये उसके बाद में कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे हटा देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम लिखना है व्यूज डॉट और होम। ठीक है, व्यूज डॉट और होम। ठीक है, इसे यहाँ पे हम जाएंगे, ls करेंगे, तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और रन सर्वर, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और रन सर्वर। ठीक है, तो ये मेरा चल गया। यहाँ से जाएंगे, इसे रन करेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम जाएंगे सेटिंग डॉट py फाइल में, और यहाँ पे जाने के बाद में क्या कर देंगे, टेम्पलेट्स को PAMPLATS टेम्पलेट्स, और उसके बाद में हमारा टेम्पलेट रन हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में हम रन कर लेंगे इसे। ठीक है, रन करेंगे, तो देखो कुछ अभी दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि हमने कुछ लिखा भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, पहले टेस्टिंग कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं होम। क्या लिख देंगे, होम। यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, होम। ठीक है, तो बिना ऐप रजिस्टर करे हमारा काम हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हें टेम्पलेट्स की बात बताता हूँ, कि मान लो आपने यहाँ पे ये बना रखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H1। ठीक, H1 लिख दिया, मैंने लिखा माई नेम एज होम पेज। ठीक है, टाइटल मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, होम। क्या लिख दिया, होम। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या काम करता हूँ, एक बना के लेके आता हूँ बार, बार मुझे चाहिए एक नैप बार ले लेते हैं। ठीक है, नैप बार चाहिए मुझे इन HTML के अंदर। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं, कॉपी पेस्ट तो हमारा काम ही है, तो यहाँ पे जाते हैं, एक नैप बार देख लेते हैं, कोई अच्छा सा हमें मिल जाए तो। ठीक है, रुको, नहीं नहीं, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा, पहले अभी रुक जाओ। ठीक है, आज तुम्हें मैं सारी चीजें बताऊंगा पहले, उसके बाद में कोई काम होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी नैप बार को उठा ले क्या, अरे सिंपल वाला तो बताने दो पहले, फुट स्टेप पे चढ़ जाओगे डायरेक्ट ही। हाउ टू क्रिएट अ टॉप नेविगेशन बार, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा भी लग रहा है, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में क्या कर देंगे, यहाँ पे हम आके इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास में होम है, न्यूज़ है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट अबाउट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक पैराग्राफ बना देंगे, उसमें डाल देंगे डॉरम। ठीक है, डॉरम 100 एंटर। ठीक है, तो ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया, कुछ भी मतलब मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ, और मैंने लिख दिया कि माई नेम इज, माई माई NAME इज नेम इज हेलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये तो हो गई आपकी अपलोड। ठीक है, अब पहले तुम्हें मैं सारी लिंक अपलोड करना सिखा देता हूँ कि कैसे अपलोड की जाती है। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप से लेके जावा स्क्रिप्ट तक की आपकी सारी करना बता देता हूँ।
ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हें एक इंक्लूड टैग के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? इंक्लूड टैग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना ली और यहाँ पे मैंने बना ली एक और फाइल होम अबाउट के नाम से, होम। और यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे इसे लिख देना अबाउट। क्या लिख दोगे? अबाउट, एंटर। अबाउट डॉट एच टी एम एल के नाम से। ठीक है, इसे राइट क्लिक करो। बस दो ही फाइल से समझ जाना भाई। ठीक है, दो ही फाइल से समझ जाओगे आराम से। ठीक है, इसे कट करो और यहाँ पे आपको टाइटल लिख देना है अबाउट। ठीक है, अबाउट। और अबाउट में आप क्या काम करो, होम को लेके आओ यहाँ पे। ठीक है, इधर 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 कॉपी करो और यहाँ पे लिख दो, पेस्ट कर दो, यहाँ पे लिख दो हाय। ठीक है, हाय। और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिख दो माय नेम इज अबाउट पेज, अबाउट पेज। ठीक है, और ये सारी चीजें। अब देखो, इसके अंदर मान लो आपके पास में दो फाइल है। ठीक है, दो फाइल है। कितनी फाइल है? दो फाइल है। अब इन दोनों फाइलों में से हमें ना, जब भी हमारा ऐसी फाइल होती है एचटीएमएल की, तो हमें बनानी पड़ती है एक बेस फाइल। क्या बनानी पड़ती है? कभी भी आपके पास में अगर कोई कोड आए एचटीएमएल का, जैसे मैंने अभी बहुत सारा कोड दे दिया तो मैं एचटीएमएल का, उसमें सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, एक बेस फाइल बनानी पड़ेगी, बेस डॉट एचटीएमएल के नाम। ठीक है, बेस डॉट एचटीएमएल फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर सारा कॉमन कोड आता है। पहला पेज कौन सा है हमारा? होम वाला। तो होम के अंदर सारी चीजें कौन क्या क्या कॉमन है, यहाँ से लेके अभी यहाँ तक सारी चीजें क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसे कॉपी करो और हम बेस वाली में क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में होम को ले लो, पहले होम से मैच करते रहो। ठीक है, उसके बाद में ये सारा एक काम करो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर दोगे, पूरा की पूरा ये होम है। होम के बाद में आपके पास में और क्या क्या है, कहाँ तक पेस्ट कर दिया मैंने, बेस तक, हेड तक। ठीक है, और हेड के बाद में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कोड भी क्या कर दो, ये कोड भी इसे कॉपी करो और ये भी क्या कर दो, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे क्या कर दो, एंटर करो, पेस्ट कर दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब ये पेस्ट हो जाएगा ना, पेस्ट होने के बाद में अब मान लो कि होम है, तो होम में आपको यहाँ पे एक ब्लॉक कंटेंट बनाना पड़ेगा, ब्लॉक टाइटल के लिए। क्या बनाना पड़ेगा? ब्लॉक टाइटल के लिए। ठीक है, ताकि वो सारा फाइल में सेम रहे। तो वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बनेगी। यहाँ पे देखो, दिखाई दे रही है? टाइटल के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ब्लॉक टाइटल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसे खास यहाँ से कट कर दो। ठीक है, और इधर एक ये बनाओ और ये लिखो और यहाँ लिखो ब्लॉक टाइटल। क्या लिखोगे? TITLE, ब्लॉक टाइटल। ब्लॉक टाइटल के बाद में यहाँ पे क्या, इसे एंड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, मॉडुलस देना है साथ में। ठीक है, और यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एंड ब्लॉक। क्या लिखना है? एंड, END, एंड BLOCK। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें इसका मतलब समझ आया है क्यों कर रहे हैं हमेशा? जो सेम कोड रहेगा, मान लो कि होम के अंदर सब कुछ सेम है और बेस के अंदर भी सब कुछ सेम है, वो सेम कोड रह जाएगा। सिर्फ ये जो ब्लॉक्स है ना, वो इसीलिए हम बना रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट पेज है, जैसे बेस में सब कुछ सेम है, वो होम के लिए जो चेंज होगा वो चीज आपको बेस में लिखनी है। अब जैसे होम के लिए यहाँ पे टाइटल चेंज होगा, टाइटल तो सेम नहीं हो सकता सबका। ठीक है, कुछ कंटेंट मान लो, जैसे कि मान लो ये वाला कंटेंट है हमारा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये वाला कंटेंट कौन सा कंटेंट है, मान लो कि मुझे यहाँ पे हेलो है, लेकिन वहां पे क्या चाहिए, वहां पे कुछ और चाहिए। ठीक है, तो अभी मान लो कि अबाउट में भी आपका क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक कंटेंट बना दूंगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपके पास में, इसे ऐसे करना है और यहाँ लिखना है ब्लॉक कंटेंट। क्या लिखना है? BLOC के ब्लॉक। और यहाँ पे आपको लिखना है कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट। ठीक है, और एंटर करना है और एंटर के अंदर आपको क्या लिखना है, एंड ब्लॉक। क्या लिखना है? एंड BLOC के ब्लॉक, BOLOC के ब्लॉक। ठीक है, बस। और इसके अंदर जो कंटेंट आप कर सकते हो, अभी हमने क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, ब्लॉक कंटेंट के अंदर क्या लिखा हुआ था, माई नेम इज हेलो। ठीक है, समझ आ गया? इतना समझ आया? समझ आया भाई इतना? इसके अंदर अगर कोई डाउट है तो पूछो पहले, ये क्या सर चीज एक है। क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, पूछो।
ये जैसे वो उसी पे ही जाना है, कोड पे जाना, जैसे आपने लिखा है एंड ब्लॉक, मतलब ऐसे ही, ये छोटा सा ही क्वेश्चन है। एंड ब्लॉक जैसे ब्लॉग लिखा है ना, जैसे ब्लॉग टाइटल लिखा हुआ है ऊपर, हाँ वो अब आप कर रहे हो, आपने कंटेंट वो टाइटल वाले में भी एंड ब्लॉक टाइटल करना पड़ेगा ना आपको, एंड ब्लॉक के बाद में टाइटल भी एंड करना नहीं, पड़ेगा। उसमें ऐसे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा तो कर देंगे फिर। अच्छा। ठीक है और हाँ। एक और क्वेश्चन था सर मेरा, हाँ, एक बार मैं बेस वाले में जाना, बेस वाली जो फाइल आपने बेस डॉट एच टी एम बेस एल ये वाली वाला फाइल बनाया खुली हुआ हुई है है, ना, बेस वाली खुली ये हुई है। बेस डॉट एच टी एम एल में अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं कि जैसे आपने अभी बताया कि बार बार कोड को कॉपी पेस्ट करने की बजाय आप सिर्फ एक बेस डॉट एच टी एम एल की फाइल बना रहे हो, जिसके हम्म, अंदर जो है कोड वो वाला लिखा जाएगा जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे हेड और बॉडी टैग। मेरी तो बात सर सुनो, फिर, सुनो मेरी बात सुन लो पहले। हाँ जी, जैसे बेस फाइल में ना आपको वो कोड बनाना है, जैसे अब मान लो ये होम में भी सेम है और ये हाँ किस में सेम है, बेस में भी सेम है। तो हाँ आप चाहते हो कि होम में सिर्फ वो कोड लिखा जाए जो बेस से अलग है। समझ रहे हो हाँ भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ। पर बेस वाली फाइल में तो वही कोड आएगा ना जो अबाउट में, बेस में और होम में, तीनों में सेम होगा, बता रहा बेस हूँ, वाली पहले फाइल। पहले पहले अरुण मेरी बात सुन लो, उसके बाद में बताना जब मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अब देखो, अब बेस में हमने पूरा बना लिया, ठीक है। अब हम होम में जाएंगे, होम में हमें इतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है। होम में इतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, बेस में जाना है और इसमें से इंक्लूड करना है, एक्सटेंड करना है। क्या करना है? एक्सटेंड। तो एक्सटेंड कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है एक्सटेंड बेस डॉट एच टी एम एल। क्या लिखना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है होम में और यहाँ पे आपको ये लगाना है और यहाँ लिखना है ई एक्स टी ई एन डी एस एक्सटेंड। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है, बेस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, बेस डॉट एच टी एम एल। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले ये देख लो, स्पेलिंग चेक कर लो, एक्सटेंड सी है ना? हाँ एक्सटेंड है, ठीक है, डी एस देख लेना, एक्सटेंड बहुत से लिख देते हैं, एक्सटेंड सी है। ठीक है, अगर मैं इसे अब यहाँ पे जाके और इसे रिफ्रेश करूँ तो आपको देखो दिखाई दे रहा है माई नेम इज हेलो। ठीक है, माई नेम इज, होम पेज, होम, न्यूज, कॉन्टेक्ट, वो सारी चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, दे रही है ना होम में, बट क्या होम में हमने इतना चीज लिख रखा है? क्या वो एक्सटेंड होके आ रहा है वहां से? ये सारा कोड। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेस। ठीक है, और आपको यहाँ पे इसे रिप्रेस करोगे तो टाइटल में क्या दिखाई देगा? बट मुझे टाइटल तो होम का चाहिए ना, तो मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा? होम का टाइटल चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए पहले आपको बेस में ये लिखना पड़ेगा, तभी वो वहां जाके चेंज होगा। तो आपको क्या काम करना है, होम में जाना है और यहाँ पे आपको दोबारा से ये लिखना है क्या, ब्लॉक टाइटल। क्या लिखना है? टॉप टी आई टी एल ई। टाइटल काम कर रहा है ना वो? मैंने लिखा नहीं है एंड टाइटल, तब भी काम कर रहा है अरुण। अरुण, हाँ जी सर, हाँ जी, कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा होम। ठीक है, अभी आप जाओगे यहाँ रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? समझ आ गया? जो होम में आपको चेंज होके चाहिए पेज डॉट एच टी एम एल से, वो चीज आप ऐसे लिखोगे। अब मान लो कंटेंट है, कंटेंट में आपको माय नेम इज हेलो नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बना दिया कि वास्तव में मेरा पहले कहीं जाके कंटेंट चेंज हो सकता है। तो मैं इसे क्या करूंगा, इसे कॉपी करूंगा, होम डॉट एच टी एम एल में आऊंगा, एंटर मारूंगा, पेस्ट करूंगा और इसे यहाँ पे क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, हाई लिख दूंगा। ठीक है, अब रन करूंगा, इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे हाई लिख सकते हैं। और बाकी सारा कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज आ रहा है। ठीक है, यही अबाउट डॉट एच टी एम एल के लिए कर दो। कॉपी करो, बस इतना सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी करो, पेस्ट करो और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो अबाउट डॉट एच टी एम एल में। बस अबाउट की जगह, होम की जगह क्या लिख दोगे? ए पी यू ओ टी, अबाउट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हाई की जगह क्या लिख दोगे? हाई की जगह लिख दो बाय। ठीक है, रन करोगे तो ये, अगर आपने यूआरएल बना रखा है पहले इसका, तो इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद एंटर करो और व्यूज में जाओ, इसे कॉपी करो, उसमें जाओ, कॉपी करो, एंटर मार के पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ लिख दो अबाउट। क्या लिखोगे? ए बी ओ यू टी, अबाउट। ठीक है, अबाउट में जाने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है ए इन्वर्टेड कोमा ए ए बी ओ यू टी, अबाउट। ठीक है, अबाउट के बाद में आप रन करोगे तो आप यहाँ पे बेस डॉट एच टी एम एल में यूआरएल बना गया और यूआरएल में आपको यहाँ पे क्या लिखना है? ए बी ओ यू टी, अबाउट। और अबाउट में यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ए बी ओ यू टी, अबाउट, और स्लैश डाल देना है, रन करना है, यहाँ जाना है और यहाँ लिखना है अबाउट और रन करना है। तो अबाउट आपको दिखाई देने लग जाएगा, माय नेम इज बाय और ये सारी चीज। ठीक है, अब होम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी आपको चेंज करना है, जो वहां पे होम दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना?
अब होम में तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, बेस में तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख दो बेस पेज, क्या लिख दोगे, बेस पेज। बट बेस पेज मुझे होम में नहीं चाहिए, यहाँ पे आप जाओगे तो देखो बेस दिखाई दे रहा है आपको, बेस दिखाई दे रहा है, बट मुझे यहाँ क्या करना है, होम करना है। तो आप क्या काम करो, बेस में जाओ, एक और यहाँ से कट करो, कट करने के बाद में आप एक और ब्लॉक बना दो यहाँ इसके अंदर। तो क्या लिख दोगे, ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट, और इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, एंटर करो, और यहाँ एंटर करो, जो चीज चेंज होने वाली है उसका तुरंत ब्लॉक बनाओ। ठीक है, और यहाँ पे लिखो एंड ब्लॉक कंटेंट, एंड END एंड BLOC के ब्लॉक, और यहाँ पे लिखो BLOC के ब्लॉक, और यहाँ लिखो कंटेंट, एंड ब्लॉक कंटेंट। ठीक है, अब इसी को कॉपी कर दो, कॉपी करने के बाद अबाउट होम में जाओ, होम में पहले वाले के इसके नीचे कहीं भी मार सकते हो, ये जरूरी नहीं कि उधर ही मारोगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो आप होम। ठीक है, आप यहाँ पे लिखो होम और इसमें हाई, और इसे रिफ्रेश करो, तो आप, तो क्या आएगा, ब्लॉक टैग नेम कंटेंट अपेयर्स मोर देन वंस। ठीक है, तो आपको ना जब एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे भी मैंने ब्लॉक कंटेंट लिखा है, और यहाँ पे भी क्या लिखा है, कंटेंट। तो इसका नाम आप 1 लिख दो, इसका नाम क्या लिख दोगे, 2। इसका नाम 1 लिख दो, इसका नाम क्या लिख दोगे, 2। ठीक है, अब आप होम में जाओ, होम में ऐसा नाम लिख दो, इसका नाम 1 लिख दो, और इसका नाम क्या लिख दोगे, 2। पेज में जाओ, 1 लिख दो, 1 लिखा ही हुआ है पहले से ही, और 2 लिख दो। ठीक है, और अबाउट का भी बता देता हूँ, रिफ्रेश करोगे तो देखो दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन होम में जाना है, तो होम में जाने के बाद में अभी मैंने इसे, रुको एक सेकंड, चेंज नहीं हुआ ना होम में जाने के बाद, माय नेम इज होम पेज, एक सेकंड, अब हो जाएगा चेंज, दिखाई दे रहा है। ठीक है, होम वाला चेंज हो गया है। ठीक है, बेस वाला चेंज करना है, तो बेस के अंदर अबाउट वाला चेंज करना है, अबाउट वाले के अंदर जाना है, एंटर करना, पेस्ट कर देना है, यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 2, रन करना है, और यहाँ पे आप जाओगे तो अबाउट वाली चीज को भी आप क्या कर पाओगे। अब देखो ये कह रहा है कि क्या नहीं करा हमने, एंड ब्लॉक कंटेंट, ये नहीं करा, कंटेंट टू, एंड ब्लॉक, और तो सब सही है, कहाँ पे लगा हुआ है, अच्छा कंटेंट की स्पेलिंग हमने गलत लिखी, कंटेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी यार। ठीक है, उसके बाद में उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप बेस की जगह क्या लिख दोगे, अबाउट, बस चेंज कर दो, चेंज हो जाएगा। समझ आया इसका मतलब। ठीक है, इंक्लूड हो गया, ब्लॉक कंटेंट हो गया, ब्लॉक टाइटल हो गया। ठीक है, अब मान लो किसी किसी के अंदर खुजली रहती है कि भाई मुझे तो अपना भी चाहिए और उसका भी चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल लगाओ ये, कि टाइटल मुझे अपना भी दिखाना है, होम का भी दिखाना है, और पेज का भी दिखाना है। तो यहाँ पे आपके पास में आता है ब्लॉक डॉट BLOC के ब्लॉक डॉट सुपर, ब्लॉक डॉट सुपर, रन करोगे, यहाँ जाओगे, और यहाँ जाने के बाद में इसे हटाओगे, एंटर करोगे, 0 लगाओगे, एंटर करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, पेज और होम दोनों का। समझ आ गया भाई, दोनों का टाइटल दिखाई देगा उसी के अंदर, होम भी आपको दिखाई दे रहा है, और उसका भी दिखाई दे रहा है, पेज का। ठीक है, टाइटल दोनों का, इसे समझ लो। और आगे आपके पास में एक और चीज आती है, एक आता है आपके पास में। ठीक है, ये सारी चीज मैंने तुम्हें बता दी, ये बता दी, ये बता दी। ठीक है, टाइटल बता दिया, कंटेंट बता दिया। ठीक है, और ब्लॉक डॉट सुपर हो गया आपके पास में। ये तो तुम समझ ही गए होंगे ना, अगर किसी ऐप के अंदर बना रखी है तो यहाँ पे पहले ऐप का नाम, फिर स्लैश डाल के उस फाइल का नाम। ठीक है, ये बात तो अपने आप ही समझ जाना। ठीक है, अब बात इसमें आती है कि इसमें CSS अगर अपलोड करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो CSS का पहले क्या क्या बनाना पड़ेगा, फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जाओ, ठीक है, और CSS का फोल्डर तुरंत बनाओ। यहाँ पे जाओ, कंट्रोल C करो, और यहाँ लिखो LS। ठीक है, MKDIR, ओ कंट्रोल से करो, MKDIR, और यहाँ पे लिखो CSS का फोल्डर। फोल्डर बन गया, अरे कहाँ पे बना दिया, स्टेटिक का बनाना है।
एक मेरा दिमाग चल गया। ठीक है, तो mkdir और यहाँ क्या लिखना है, स्टेटिक। ठीक है, स्टेटिक का बन गया। स्टेटिक में राइट क्लिक करना है, यहाँ जाना है सबसे पहले आपको CSS का फोल्डर। ठीक है, एक सेकंड रीनेम कर देते हैं, CSS स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में एक स्टाइल का ना फोल्डर बनाओ पहले यहाँ पे, CSS के नाम से। ठीक है, इसको अंदर भेज दो, मूव कर दो। ठीक है, और राइट क्लिक करो, एक और फोल्डर बनाओ इसके अंदर, इमेजेस के नाम से। ठीक है, इमेजेस आ गया, CSS आ गया। राइट क्लिक करो, एक और फोल्डर बनाओ JS के नाम से, एंटर कर दो। ठीक है भाई, ये तीनों चीज आपकी आ गई है। ठीक है, अब आप क्या काम करो, यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है गेट बूट स्ट्रैप। क्या लिखना है, गेट बूट स्ट्रैप। सबसे पहले मैं अपनी वाली CSS करके दिखा देता हूँ। स्टाइल डॉट CSS में जाना है, यहाँ पे कोई भी CSS ले लो, और बेस डॉट HTML में कोई भी ढूंढ लो कि हमें किस पे लगाना है। मुझे लगाना है H1 पे। किस पे लगाना है, H1 पे। ठीक है, तो H1 आप स्टाइल डॉट CSS में डालो, यहाँ लिखो H1 का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए H1 का। तो बैकग्राउंड कलर मैंने लिख दिया रेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेड। अब आपको पता है जब हम किसी एप्लीकेशन के बाहर में CSS को अपलोड करते हैं तो सेटिंग करनी पड़ती है। तो सेटिंग में जाना है सबसे पहले, और यहाँ पे आपको लिखना है इंपोर्ट। क्या लिखना है, इंपोर्ट OS। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे आप कैप्स लॉक में डालो और यहाँ लिखो स्टैटिक फाइल्स और DIRS। ठीक है, स्टैटिक, हाँ, स्टैटिक फाइल अंडरस्कोर DIRS इजिकल टू, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन के बाद में क्या लिखना है, पेज DIR। ठीक है, फोमा और स्टैटिक, फोमा डॉट स्टैटिक। ठीक है भैया, ये आपका हो गया। ये जब आपका हो जाएगा तब आपको क्या करना है, अब आपकी सारा काम हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेस में ही जाना है। किस में जाना है, तुम्हारा जो कुछ है सब कुछ क्या है, बेस है, ये बात ध्यान रखना। बेस में जाना है, और कैसे अपलोड करोगे, CSS कैसे करते हैं, लिंक टैग से। कैसे करेंगे, लिंक टैग से करेंगे। किसके अंदर करते हैं, लिंक टैग के अंदर ही करते हैं ना। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, लोड स्टैटिक। क्या लिखोगे, लोड स्टैटिक, लोड स्टैटिक। ठीक है, लोड स्टैटिक होने के बाद में यहाँ पे करली ब्रेसेस और ये लिखोगे। जैसे अपलोड करते हो वैसे ही अपलोड करोगे। तो आप क्या बताओगे कि CSS नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कौन सी फाइल है, स्टाइल डॉट CSS के नाम से है। ठीक है, तो उसे भैया आप क्या कर दो, रन कर दो। अब जैसे ही आप जाओगे, अब देखो, जो CSS बेस के लिए है वो किसके लिए है, होम के लिए, सबके लिए चली गई ना। एक में लगाया तो सारे पेजों के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब ध्यान से देखते रहना, सारे पेजों के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आप इसे करोगे, एंटर करोगे। ठीक है, रन सर्वर किया हमने, LS, और पाइथन में डॉट py रन सर्वर। ये क्या कह रहा है, रुको, कुछ कह रहा है क्या, हाँ 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 हाँ, सॉरी, याद आ गया, याद आ गया, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये तो तुमने रट रखा लग रहा है, बढ़िया है, ऐसे ही करते रहो। ठीक है, LS करोगे और रन सर्वर कर दो इसे, और रन सर्वर कर, दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन दिक्कत ये है कि अबाउट वाले में मुझे भी वही कलर मिल रहा है, लेकिन मुझे अबाउट वाले में दूसरा कलर चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, होम में जाइए, इसमें जाइए, बेस में जाइए, बेस में चले गए। बेस में जाने के बाद में इसे यहाँ से कट करिए। कट करने के बाद में क्या करना है, इसे यहाँ पे एक ब्लॉक बनाना है। क्या बनाना है, PLOC के ब्लॉक, और PLOC के ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर क्या लिखना है, ब्लॉक के अंदर कुछ भी लिख देना कि CSS1। क्या लिख दोगे, CSS1। और यहाँ पे आपको लिखना है PLOC के एंड ब्लॉक, PLOC के ब्लॉक। ठीक है, और CSS1। ठीक है, एंटर करना है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, उसे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब पेस्ट हो गई, दिखाई दे रहा है। अब उसे कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आप जाओ होम में। होम के लिए तो सेम था, बट मुझे किसके लिए, अबाउट के लिए क्या चाहिए, तो कहाँ था वो, टाइटल के नीचे।
टाइटल के नीचे मार दो और जो स्टाइल आपको चाहिए, तो CSS के लिए यहाँ पे जाओ और एक और फाइल बनाओ, स्टाइल स्टाइल STYLE style1.css, ठीक है, एंटर। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है 1 के लिए मुझे बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए, बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए भैया, ब्लू। कौन सा चाहिए, ब्लू। यहाँ पे जाओ, इसे दोबारा से रन करो, इसे करो रिफ्रेश, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एंड ब्लॉक डिड यू फॉरगॉट टू रजिस्ट लोड स्टेप। अब आपको भी क्या करना पड़ेगा, अबाउट में जाके क्या लिखना पड़ेगा, लोड, क्या लिखना पड़ेगा, लोड स्टेटिक। तो यहाँ पे आप जाना है, आपको जिस जिस में जाएगी ना उस उसमें आपको लिखना पड़ेगा लोड और स्टेटिक, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आप कहोगे सर होम में तो हमने लिखा नहीं, क्योंकि होम वाला हमें उसी का चाहिए बेस का, लेकिन हमें बेस वाला अबाउट में नहीं चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्रेश करोगे तो एक बार इसे कंट्रोल F5 करो, रन सर्वर कर देना, ठीक है। रन सर्वर इसे करो और इसे रन कर दो, ठीक है। यहाँ पे जाओ और एक बार अबाउट लिखो, ठीक है, और फाइल का नाम वहां पे क्या कर दोगे, 1, ठीक है। रिफ्रेश करो, आपको क्या दिखाई देगा, समझ आ गया, आया भाई, ठीक है। अभी तक तो काम ये हो गया, अब हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप की। आपका HTML हो गया, CSS हो गया, अब बात करते हैं बूटस्ट्रैप की, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है गेट बूटस्ट्रैप, क्या लिखना है, गेट बूटस्ट्रैप। इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है और आपको जाना है बूटस्ट्रैप में, डॉक्यूमेंट पे चले जाइए। डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद में डाउनलोड पे चले जाइए, और हम ना ये वाली यूज करते हैं कंपाइल्ड CSS एंड JS, ठीक है। ये वाली सारी हमारी बनी बनाई रहती है, तो डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे आ जाएगा तो इसे यहाँ घसीट लो पूरी तरीके से, ठीक है। डाउनलोड पे आ गया, तो डाउनलोड में हमने, दिखाई दे रहा होगा हमको, आपको दिखाई दे रहा है कहीं, कौन सा वाला डाउनलोड में चला गया, ये रहा, दिखाई दे रहा है। कंट्रोल X करके डी में आओ, फाइल में, डी ब्लॉक में आओ, चला गया, एप्ट्रॉन वर्क में आओ, एप्ट्रॉन वर्क में आओ, एप्ट्रॉन में मेरी एक फाइल थी यार, फाइल देखे, हाँ ये रही फाइल, ठीक है। प्रोजेक्ट 3 है हमारे पास में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 3 से पहले ना, अभी प्रोजेक्ट का काम छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे इसे पेस्ट मारो और इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर दो, यहाँ से क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट ऑल करो और एक्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब इस बूटस्ट्रैप के फोल्डर को खोलो, इसके अंदर आपको CSS मिलेगी और JSS मिलेगी। CSS के अंदर आपको खाली कौन सी लिखनी है, बूटस्ट्रैप मिन रखनी है, कंट्रोल X करो, ठीक है। और एक कंट्रोल S करके ना, एक काम करो, ये सारी यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। और बूटस्ट्रैप मिन, अब हम मिन को ही क्यों रख रहे हैं, बूटस्ट्रैप मिन का मतलब होता है मिनीफाइड। मिनीफाइड वो फाइल होती है जिसका साइज क्या होता है, कम होता है, ठीक है, मिनीफाइड वर्जन। तो बूटस्ट्रैप मिन लिख लिया, और यहाँ से हमें कौन सा चाहिए, बूटस्ट्रैप मिन, इसके अंदर में भी हमें चाहिए, ठीक है। तो इसे यहाँ से कट कर दो, ये जावा स्क्रिप्ट का भैया, ठीक है, इसे कट कर देना। यहाँ जाना है और आपको यहाँ पे जाना है, इसे कट कर देना, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसका नाम चेंज कर दो, इसका नाम ना रीनेम कर दो। यहाँ जाओ, इसका नाम रीनेम कर दो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाओ, फाइल का नाम, एक काम करते हैं हम ना, उसके अंदर कर देंगे, इसे कट करो, ठीक है। और यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ठीक है। इसके अंदर जाओ, स्टैटिक के अंदर जाओ, CSS के अंदर जाओ, और यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद में इसे कट करो, कट करो, आराम आराम से करना है सारा सिस्टम, ठीक है। कोई हड़बड़ा कोई कुछ नहीं, बिल्कुल प्रेम से, ठीक है। और कहाँ है, और क्या था हमारे पास में, बैक करो, ठीक है। फुट स्टेप इसमें जाना है, इसमें जाना है, जावा स्क्रिप्ट की रह गई थी, कंट्रोल X करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, फाइल पे जाना है ये वाला, ठीक है। स्टैटिक पे जाना है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जाना है, पेस्ट, ठीक है। बूट स्टेप की दोनों चीज पेस्ट हो चुकी हैं, यहाँ जाएंगे, कट करेंगे, और कट करने के बाद में आपको क्या कर सकते हो, इसे रीनेम कर सकते हो। बूट स्टेप में क्या लिखो, खाली बूट स्ट्रैप डॉट CSS, बूट स्ट्रैप डॉट CSS, और इसको नाम को भी क्या कर दो, रीनेम कर दो, यहाँ पे जाओ, और इसके नाम को भी आप क्या कर लोगे, बूट स्ट्रैप डॉट JS, ठीक है भाई। JS, अब एक चीज मुझे ये बताओ तुम, JS कहाँ पे लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए,
तुमने HTML पढ़ी हुई है, जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, CSS पढ़ी हुई है, ये मेरा पार्ट नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कहाँ लगानी चाहिए। हेड में दो ही जगह लगती है जावास्क्रिप्ट, एक तो हेड में और एक जहाँ पे बॉडी क्लोज होती है उसके ऊपर। क्यों? पता नहीं, इन्होंने पढ़ा है तुम्हें? इन्होंने पता नहीं। जो फायदा है लोड होने में, अरुण कहाँ पे लगानी चाहिए, हेड में या फिर बॉडी में? सर हेड में, लिंक वाले में जो लिख रखा ना अपना, वहीं पे लगानी चाहिए, हेड वाले में। अच्छा अच्छा, हाँ भैया बताओ। बॉडी की, बॉडी की जस्ट ऊपर। हाँ क्यों? क्यों कह सही रहे हो, क्यों? देखो, लोड होने में टाइम लगता है, यही बात है। सबसे पहले अगर आदमी कोई आपको ऊपर से देखेगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर से नीचे की तरफ, तो हेड में ना सबसे पहले जावास्क्रिप्ट नहीं लगती है, वो लगती है बॉडी के जस्ट क्लोजिंग बॉडी टैग के जस्ट ऊपर। क्यों? क्योंकि जब भी उसे रीड करता है आपका ब्राउजर, तो जैसे ही हेड में जाएगा, हेड में जाके CSS लोड कर देगा। जावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी HTML जावास्क्रिप्ट पे ही आधारित होती हैं। जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगी ना, पेज आपका क्या दिखेगा ही नहीं। जब दिखेगा नहीं तो वो यूजर वैसे छोड़ के चला जाएगा कि ये तो ओपन ही नहीं हो रही। ठीक है, तो हेड में नहीं लगाते, क्योंकि जब भी हम हेड में लगाते हैं ना जावास्क्रिप्ट, तो वो घूमता ही रहता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपकी लोड हो रही होती है। ठीक है, आप क्या लगाते हो, बॉडी में लगाते हो। जब बॉडी का सारा सब कुछ दिख जाता है, पेज ओपन हो जाता है, तो वो लास्ट में आपके पीछे क्या होती रहती है, रन होती रहती है। ठीक है भाई, तो चलो अब कैसे लगाते हैं देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, बूटस्ट्रैप की कुछ चीजें ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ getbootstrap.com। ठीक है, कॉपी किया, और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट से क्या ले लेता हूँ, कुछ चोरी कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। है कुछ चोरी करने लायक? नैप बार है, कर लें चोरी। ये रहा नैप बार। ठीक है, कोई सुंदर सा टिकाऊ नैप बार देख लेते हैं यहाँ पे, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये नैप बार है, इसी का कोड है ना ये। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में हम क्या करते हैं, होम में बेस में जाते हैं। सबका सारा काम तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होगा, बेस से। बेस ही डिफाइन करेगा किसको देना है, किसको, और ये तुम डिफाइन करोगे, जो बेस डिफाइन करेगा कि किसको लगानी है, किसको नहीं लगानी। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया यहाँ तक। अभी हमारा कौन सा वाला है, अभी हम रन करेंगे, तो ये पहले होम में जा रहा है, किस में जा रहा है, क्या हुआ, पूरा कोड मैंने मार लिया कॉपी। यहाँ से लिया है ना, सारा आ जाएगा अपने आप। यहाँ से लिया, कॉपी कर दिया है, वो सारा आ जाएगा। ये लो, दोबारा मार देते हैं। ठीक है, इतना ही है। ये एक बार सर उस पे क्लिक करिए, किस पे, उन्हीं तीनों में से किसी एक। अरे चेक कर लेंगे यार, दिखेगा तो सही, कि नहीं दिखेगा अदृश्य हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे आपके पास में, मैं अभी होम को रन करूँ, ठीक है, यहाँ पे जाऊं, तो यहाँ पे जाने के बाद में मैंने इसे क्लिक किया, तो आपका नेम बार दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बेस में नहीं आ रहा, बेस में नहीं आ रहा तो होम में नहीं आएगा। तो भैया लोड ही नहीं होता, आएगा कहाँ से? ठीक है, तो लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, दोबारा से बेस में जाओ, लिंक टैग का यूज करो, और यहाँ पे आपको बताना है क्या, कि स्टेटिक है हमारे पास में, क्या है, स्टेटिक है, उसके अंदर CSS नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास में क्या है, बूट स्ट्रैप है। क्या है, BOOTSTRAP। ठीक है, STRAP.CSS। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश करेंगे, तो आपके पास में बूट स्ट्रैप आ गया। ठीक है, कलर आया तीनों का, तीनों का कलर आया है ना, एक सेकंड रुको, इसी एक पे क्लिक करिए, ये वाला सर ये ले लूं, एक पे क्लिक और क्लिक कर लेंगे। रुक जाओ यार, ये आना तो चाहिए था, ये लगा तो रखी है इन्होंने क्लासेस, बस बता रहे कलर। अरे तो रुक जाओ ना, कंटेंट डाल देते हैं ना यहाँ पे, तभी तो आएगा। फॉर्म अबाउट, अरे डाल दो, कुछ लिख लो यार। अब होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट, होम, अबाउट और
कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ जाओ ये, और जाने के बाद में आपका करिए, रिफ्रेश करिए, तो आपको दिखाई दे रहा है होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। लेकिन ये आपका उस तरीके से आ रहा है, ठीक है। मतलब आ गया ना, टोटल कलर वगैरह ये सारी चीजें आपकी आ गई, ठीक है। एक सर काम और, आपने 3 क्लासें कॉपी कर रखी हैं, आप अगर एक दो को हटा दोगे तो भी आएगा। वो 3 अलग अलग के लिए कोड दे रखा है, ये जो अबाउट और कॉन्टैक्ट ने 3 अलग अलग के लिए है। तो अगर आप 2 हटा दोगे अरे तो वो तो तुम्हारी क्लासेज है, तुम समझ गए ना, वो बूट स्टेप की क्लासेस है। हाँ वो तो समझ गए, लेकिन ये जो 3 आ रहे हैं ना, इसी वजह से 3 नए बार का है, ये अलग अलग कोड है ना दे रखा। अरे तो वो तो मैं समझ गया तुम्हारी बात, लेकिन आ गया ना तुम्हारा बूट स्टेप, लोड करके दिखा रहा हूँ मैं आपको डिजाइनिंग नहीं कर रहा भाई, ठीक है। मैं तुम्हें बूट स्टेप लोड करके दिखा रहा हूँ। अब इसका कोई, ये जो तुम पेज बनाया है, कोई स्टाइलिंग है नहीं है, बस खाली बूट स्टेप लोड कर रहा हूँ। और बताओ कोई चीज, नैप बार टैब ले लो, ठीक है। ये सही है। नीचे है कोई, रुक जाओ, सबसे नीचे होगा अच्छा सा, नीचे मिल जाता है। ये सही है। ये सही है। हम्म, ये कॉपी कर लो, ठीक है। और इसे क्या कर दोगे यहाँ पे, पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ जाइए और 1 2 3 रिफ्रेश, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका ये, ठीक है। कुछ चीज ऐसी होती है जो जावा स्क्रिप्ट से ही चलती है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट कहाँ लोड करोगे, जावा स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे करना है लोड, ठीक है। यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे कैसे करोगे जावा स्क्रिप्ट को लोड, कौन सा टैग लिखोगे, अरे टैग का नाम क्या लिखोगे, HREF लिखोगे, क्या लिखोगे, एंकर टैग, स्क्रिप्ट लिखोगे, चलो याद है। क्या लिखोगे, जावा स्क्रिप्ट आपकी किससे, CSS आपकी स्टाइल में, और जावा स्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्ट टैग में, ठीक है। तो SCRIPT स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के बाद में अंदर क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, SRC, और SRC के बाद में करली ब्रेसिस, और यहाँ पे क्या, स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद में क्या, STSTITC स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद में क्या, जावा स्क्रिप्ट के बाद में, इसे कॉपी करना है, कॉपी पाथ कर लो, या फिर कॉपी कर लो, कॉपी पाथ कर लो, पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कट कर दो, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट क्या हो गई, लोड हो गई, ठीक है। अब कोई ऐसी चीज जो जावा स्क्रिप्ट से ही चलती हो खाली, ठीक है, रिफ्रेश करो, ठीक है। ये सारी चीजें जावा स्क्रिप्ट की कोई भी चीज निकाल लो यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट, है क्या लगाना है जावा स्क्रिप्ट से, बताओ। जावा स्क्रिप्ट में हाथ तंग तो नहीं दो हमारा, हाँ। अरे नहीं, मैं कुछ और देख रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ। जावा स्क्रिप्ट से क्या दिखा दूँ मैं, पॉपअप दिखा दूँ, हम्म, क्या चीज, चलने के लिए दिखा रहा हूँ बस मैं तो, ताकि चल लो, वो तो तुम लगा ही लोगे। अरे वो तो हो जाएगा यार, कुछ और देख ले, वो तो देख ही लेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो लो, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जाइए, ठीक है। ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ मैं, बूट स्ट्रैप वाली, ठीक है। तुम देख लेना आप, ठीक है, मैं फाइल बना रहा हूँ क्या,
इसके अंदर ना बूटस्ट्रैप की कुछ चीज ऐसी है, जैसे आपका ना एक कैट बूटस्ट्रैप में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जावा स्क्रिप्ट नहीं लगेगी ना जब तक, काम नहीं करेगी वो। ध्यान रखना इस बात का। तो जावा स्क्रिप्ट आपका लगा के रखना, ठीक है। ये मत सोचना कि जावा स्क्रिप्ट खाली जावा की फाइल को ही करने के लिए बनी है। बूटस्ट्रैप में भी कैसी ऐसी चीजें हैं जो जावा स्क्रिप्ट पे ही वर्क करेंगी। समझ आई? पहले एक आपको मैं बताऊं, ड्रॉप डाउन था। ड्रॉप डाउन वाला पहले वो जे क्वेरी पे वर्क करता था, जे क्वेरी से हटा के वो जावा स्क्रिप्ट पे कर दिया है, ठीक है। ब्रेड क्रम्ब, बैज, अकॉर्डिंग, बटन्स, और उसके ड्रॉप डाउन्स, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। हाँ, नीचे वाला यही है, ये कॉपी कर लो। ऊपर वाला कौन सा, कुछ भी ठीक है। बेस डॉट एचटीएमएल में चले जाइए, ठीक है। और यहाँ पे जाके कंटेंट के नीचे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ जाइए और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे खाली क्या आ रहा है, डेंजर का आ रहा, माई नेम इज, और इसे आप देखो, बी आर टैग कंट्रोल एक्स हेलो के बाद में दिखाई दे रहा है ना। माई नेम इज हेलो, हाय, एक सेकंड। अरे यार, एक ही आ रहा है खाली डेंजर वाला, और क्यों नहीं आ रहा है? एक ही का था ना वो तो, ये सबका चाहिए ना, अच्छा। सभी का नहीं है। सबका नहीं है, एक एक एक्शन वगैरह। तो उसमें बस एक डेमो दिया है, बाकी सेम। चार बार पेस्ट कर दीजिए, बाकी कलर चेंज कर दीजिए। रखो रखो। फिर उसी का तो सभी नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो देखो, एक ही लगा हुआ है, ड्रॉप डाउन आपका काम कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार जावा स्क्रिप्ट लगा के देखते हैं, ठीक है। तो बूट स्ट्रैप जी एस डॉट, ये लगा हुआ है बूट स्ट्रैप डॉट जी एस, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन देखो मुझे ये पता नहीं है कि जावा स्क्रिप्ट पे ही काम करेगा नहीं करेगा, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, उसी पे करेगा। लेकिन कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर बूट स्ट्रैप तुमने पढ़ी होंगी, बूट स्ट्रैप तो पढ़ी होगी ना, तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी जावा स्क्रिप्ट पे काम करेगी, ठीक है। दूसरी चीज देखो, अगर तुम खुद से बनाओगे तो मैं बना के दिखा देता हूँ तुम्हें, ये लो, यहाँ पे लिख दो स्टाइल डॉट एस टी वाई एल ई, स्टाइल डॉट जी एस के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे कैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है तुम्हारा, डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के बाद में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में यहाँ पे मैंने लिख दिया माई नेम इज हेलो, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। और ये कोड लिखने के बाद में मैं क्या कर देता हूँ, इसे मर्ज कर देता हूँ। तो बेस डॉट एच टी एम एल है, बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर इसे कॉपी और पेस्ट, ठीक है। क्या क्या चीज, स्टाइल डॉट जी एस, क्या कह रहे हो, क्या कुछ तो कहो, ठीक है। क्या यही आया ना, आ गया ना। ठीक है, समझ आ गया, जावास्क्रिप्ट क्या हो गई है, लोड हो गई है। अब सेम ऐसे ही मैंने जो तुम्हें बताया था, इस पेज के लिए अगर होम के लिए तुम्हें वही बेस वाली जावास्क्रिप्ट चाहिए तो ठीक है, नहीं तो ब्लॉग बनाओ और आगे पहुंचाओ, चेंज कर दो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के लिए भी बना सकते हो, सीएसएस के लिए भी बना सकते हो, और इस चीज के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। जो भी चीजें सारी यही अपलोड होगी। और आपको बता देता हूँ कि हेड के अंदर सीएसएस और खुद की सीएसएस वगैरह ये अपलोड होंगी, बाकी नीचे जितनी जो भी हैं, फॉन्ट असम, ठीक है, फॉन्ट ऑसम भी हमारे पास में है, ठीक है, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करो, कट करो। सर इसके लिंक के लिए ऐड कर सकते हैं या फोल्डर डाउनलोड? एक सेकंड रुक जाओ यार, रुक जाओ, देखने दो पहले मुझे, फॉन्ट ऑसम स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करो,
ठीक है, फिर रिसेंट, अरे ईमेल पे कोड जाएगा यार, तब जाके डाउनलोड होगा। एक सेकंड, डाउनलोड नहीं है डायरेक्ट। नहीं नहीं, आइकन तो डाउनलोड कर लूंगा, लेकिन इसका मुझे ना वो चाहिए। ये नीचे वाला है, देखने तो रुको तो सही। कौन सा सीटिंग कह रहे हो? ठीक, बैक करिए। हाँ, ये रही, यहाँ से ले लो। तो कौन सी लोगे? ये वाली ले लेना है, सी एस एस ऑल डॉट मिन डॉट जी एस। इसे क्या करना है, कॉपी यूआरएल कहाँ लगेगी ये? सी एस एस में, तो सी एस एस में ही लगेगी, ठीक है। तो एक बार इसे कॉपी यूआरएल करो, यहाँ जाओ, ठीक है, पेज डॉट एच टी एम एल में जाओ, और यहाँ पे जाके क्या कर दो, इसे पेस्ट कर दो। लिंक टैग है तो है ये, ठीक है, इसे कट करो यहाँ से, और कट करो कॉपी यूआरएल, और इसे एक बार पेस्ट करो। ठीक है, ठीक है, हो गई। ठीक, अब क्या करो, कोई भी एक यहाँ से बैक करो। बैक करने के बाद में एक आइकन उठाओ, ठीक है, और चौपड़ी ले लो। ये क्या कह रहा है, रेगुलरली किसको? हम्म, ये सब ये वाला है कोई? मैंने प्रो की लिस्ट ही खोल दी है शायद। हाँ, ऊपर फ्री का है। सर्च मार लीजिए, सब प्रो वाले फैमिली गिफ्ट यहाँ पे सर्च मार लीजिए। एक सेकंड रुको। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कोड है, इसे कॉपी, कॉपी हो गया, ठीक है। कॉपी हो गया तो कहाँ पे दिखाना है? इसके अंदर दिखाना है, इसी के अंदर दिखा दे। ठीक है, रन करो, पेज में जाओ, रिफ्रेश करो। यही है क्या हमारा? पेज के अंदर नहीं दिखा पा रहे ना, होम पेज के अंदर नहीं है। एक सेकंड, ये ना तुम्हारी ये भी स्टैटिक की तरह तो नहीं होगी यार, ये स्टैटिक की तरह नहीं होगी। इनको बाहर लगा के देख सकते हो। ठीक है, आ गया, समझ आ गया। ठीक है, तो फॉन्ट हम इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अपलोड में तुम्हें सारी चीज बता दी है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इतना समझ आ गया तुम्हें, पूरा तरीके से आ गया। एक चीज और है इसके अंदर, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, इंक्लूड। क्या है? इंक्लूड। अब इस तरीके से तुम्हारी बेस फाइल तो भरी जाएगी, समझ रहे हो? बेस फाइल क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, तो देखो छोटी छोटी चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें क्या काम करना है, अब जैसे नेप बार का कोड है, नेप बार का कोड कट करना है, बेस फाइल में से बता रहा हूँ, अब होम की बात ना तो अबाउट की बात कर रहा हूँ। नेप बार कट करना है, बस जितना है उसको क्या करना है, नेप बार जो भी कट करना है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब देखो, अब वो, अब जो मैं तुम्हें बता रहा था ना टेम्पलेट्स, अब वो तुम देखो कैसे अपलोड करनी है। ठीक है, ये टेम्पलेट कहाँ थी मेरी, इसी के अंदर थी ना। कट कर दी क्या यार मैंने, वो कट कर दी, रुको एक सेकंड। ये रही, ये तो रही। एक सेकंड। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर ली, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या काम करता हूँ, इसे ना यहाँ से कट कर लेता हूँ, कट कर लिया। कट करने के बाद में मैं इसे ले जाता हूँ अपने गाँव।
यहाँ लेके गाँव में हम इसे, ठीक है, और इसे यहाँ पे कर दे पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, तीनों फाइल क्या कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, और इनकी, इसके जो अंदर है मामला, और उसे क्या कर लेता हूँ मैं, कॉपी। ठीक है, और कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद में क्या करा, ऐप के अंदर, अच्छा ऐप के अंदर स्टैटिक के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे फ्रूट्स में और क्या क्या चीज है हमारे पास में, टेम्पलेट्स, कंट्रोल एक्स, सारी टेम्पलेट उठाई, कॉपी करी, और यहाँ पे किस में पेस्ट कर दी, कंट्रोल ए और कंट्रोल वी, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। अरे रुको, कंट्रोल एक्स करो दोबारा से, एक डिलीट ही नहीं हुई हरामी, डिलीट कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, चलो भैया आ जाओ अब, आ गया हमारे पास में सब कुछ। ठीक है, रिफ्रेश मारते ही अब देखो धड़ाके से सब कुछ। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, इसे कट कर देता हूँ यहाँ से, ये मैं नहीं चाहिए, इसे डिलीट ही कर देता हूँ, इसे यहाँ पे कट करके ना दोबारा वहीं पहुंचा देता हूँ जहाँ से लाया था, कट ही कर देता हूँ, मेरे पास है एक और। ऐसे बैकअप बना के रखना है जैसे मैंने जिप बना के रख रखी है। ठीक है, बस। अब यहाँ पे देखो कंट्रोल एक्स करो और यहाँ रन सर्वर करो, रन सर्वर करोगे तो देखो टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा वाला, होम वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले जाओ, व्यूज में जाओ, और यहाँ पे आप देखो सबसे पहले ना टेम्पलेट खोल खोल के देखो, टेम्पलेट में क्या है हमारे पास में, इंडेक्स है। तो इंडेक्स सबसे पहली फाइल होती है, जैसे होम होती है ना, तो यहाँ पे आपको नाम क्या लिख देना है, इंडेक्स, और फाइल का नाम क्या लिख देना है, इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद में अभी इस खाली एक इंडेक्स वाली को ही क्या करोगे, पूरी तरीके से बना लो, खाली इंडेक्स वाली को, और किसी पे ध्यान मत दो, ज्यादा लफड़ा मत पालो। ठीक है, इंडेक्स हो गया, यूआरएल में जाओ, और यूआरएल में जाने के बाद में नाम क्या लिख दोगे, इंडेक्स। इसका यूआरएल ही बंद कर दो ताकि ये एरर ही ना दे। ठीक है, अब स्टैटिक में सब कुछ हमारा हो चुका है, अब इसे रन करो एक बार। ठीक है, अब हमारी स्टैटिक यहाँ पे लोड नहीं हुई है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है इसका। तो स्टैटिक क्यों नहीं लोड हुई है, इधर आओ, अब सबसे पहले इंडेक्स में आओ। इंडेक्स में सबसे पहले हमने क्या नहीं लिखा, समझदार हो गए, क्या नहीं लिखा, लोड स्टैटिक, लोड स्टैटिक लिख दिया। नीचे आ जाओ, देखो अब इसमें से कौन कौन सी लिंक है जो तुम्हें छेड़ने की जरूरत है और कौन कौन सी छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको साफ ही पता लग जाएगा। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे ना ये छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे पता लगेगा, फाइल होगी वो आपकी। ठीक है, ये छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं छेड़ना, ये नहीं छेड़ना। ठीक है, नीचे आओ, ये देखो दिखाई दे रही है साफ, ये छेड़नी है, तो ये छेड़नी है तो छेड़ दो इसे बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसको क्या करो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो यहाँ पे, और यहाँ पे आओ पीछे, और यहाँ पे ये लिखो स्टेटिक, स्टे, एक करके दिखा रहा हूँ बस मैं, पूरा तुमको ही करना है। स्टेटिक कहीं सोच रहे हो सही सही लपेटवा देंगे। ठीक है, सी एस एस क्या लिखना है, इसे कॉपी करो, कॉपी करो और क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ से क्या हटा दो, हटा दो इसे। ठीक है, बस कंट्रोल एक्स करो। ठीक है, और यहाँ पे आओ, यहाँ पे मॉडुलस, मॉडुलस स्टेटिक, एस टी ए टी आई सी स्टेटिक, और इसको यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो, और यहाँ बस। ठीक है, अब स्टाइल सीट देख लो पहले है कि नहीं है, सी एस एस के अंदर स्टाइल डॉट सी एस हमारी बनी पड़ी है। ठीक है, बस अब क्या करो, इसे एक बार रिफ्रेश करो, दिखाई दे रहा है, आ गया, कुछ चीजें आ गई। अब मैं तुम्हें बताया था कि सारी चीज जावा स्क्रिप्ट पे रहती है हमारी, कुछ कुछ चीज। नीचे आओ और सबसे पहले ना सी एस एस की नहीं, सी एस एस की और जावा स्क्रिप्ट की फाइल क्या करा करो, इनेबल करा करो। नीचे आ जाओ, यहाँ पे अब सबसे पहले हमारे पास में दिखाई दे रही है, ये देखो ये फाइल तुम्हें मिल जाएंगी, जो एच टी टी पी एस से स्टार्ट होती है उनको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, और यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, करली ब्रेसिस, स्टेटिक, इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, बस ज्यादा नहीं, एक एक करके करो बस, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, और पेस्ट। ठीक है, सही है, देख लो पहले आराम से। ठीक है, कंट्रोल एक्स करो, और यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट करो। ठीक है, कंट्रोल एक्स करो,
और यहाँ पे क्या कर दोगे, एक फाइल नीचे दिखाई दे रही है तुम्हें सबसे छोटी सी, वो भी ज्यादा है थोड़ा, ठीक है। तो हो गया। उसके बाद में कंट्रोल एक्स करो और स्टेटिक, नीचे आपको दिखाई दे रहा है येलो येलो आ रहा है, ये सब तुम्हारा खत्म हो जाएगा जब स्टेटिक सारी आपकी लोड हो जाएगी, तो वो आपको पीला पीला दिखना बंद ही हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसे रन करके देखो, कंट्रोल सी करो। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे ऊपर करके देख लो कितनी लिंक चलेगी तुम्हारी, कितनी नहीं चलेगी, देखो टर्मिनल में जाओ, देखो दिखाई दे रही है। ये सारी लिंक तुम्हें क्या करनी है, जो पीली पीली आ रही है इसी तरीके से अपलोड करनी है। यहाँ पे जाओगे, रिफ्रेश करो, कंट्रोल F5 दबाओ। ठीक है, अब जो भी चीज नहीं आ रही है वो इमेजेस है तुम्हारी नहीं आ रही है जो, अब धीरे धीरे इसको लेके आओ, कैसे लेके आओगे, इसी प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। और यही सिखाऊंगा तुम्हें पूरा डायनेमिक बनाना, ठीक है। आगे देखो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, अब देखो ये कर लिया, अब सबसे पहले कंट्रोल F करो और यहाँ लिखो IMG, क्या लिखोगे, IMG, पहला आ गया, पहला देखो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। तो बस तो क्या करो, कंट्रोल X करो, कंट्रोल X करो और यहाँ पे स्टेटिक, क्या नाम है तुम्हारा, रितेश, मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये काम, मुझे दे देना, ठीक है, करके सारी चीज तुम्हें मैं एक इमेज करके दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। रिफ्रेश करो, इमेज आ जाएगी, ठीक है। कर लिया पहले से ये सारा काम, मतलब ये सारी जो भी मैंने बताया था अभी, तो इंक्लूड वगैरह ये सब कर लिया पूरा, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर एक इंक्लूड और है, अब इंक्लूड में तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे, देखो अब कुछ कोड ऐसा होगा कि जो, अब इसकी एक बेस फाइल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बेस फाइल, तो बेस फाइल कहाँ बनेगी, इसी के अंदर, तो बेस डॉट HTML, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो कोड है ना तुम्हारा इंडेक्स का, कंट्रोल A करेंगे और कंट्रोल C करेंगे और बेस में क्या कर देंगे, कहाँ है, ये रही, इसमें कर देंगे पेस्ट, ये हो गया। बेस में पेस्ट होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद में ना बेस में देखेंगे कि क्या क्या चीजें चेंज हो रही है क्या क्या नहीं हो रही है। बस तो वही चीज आप करेंगे, कर दोगे, अब नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऊपर जाइए, अब देखो है क्या यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या चीज है जो चेंज हो सकती है, देखो सबसे पहले तो CSS, फिर उसके बाद में बूट स्ट्रैप सबके लिए सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बूट स्ट्रैप ये वो वाली नहीं है, ये डाउनलोड की वाली है, ठीक है। ये आप चेंज कर सकते हो, तो इसके लिए एक ब्लॉग बना सकते हो, ठीक है। इसके लिए एक ब्लॉग बना दो, यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, स्नाइपर एंड से स्टार्ट से लेके और एंड हो रहा है, ठीक है। तो और नैप बार स्टार्ट से लेके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आइए, यहाँ पे नैप बार क्या हो रहा है, कट करिए, ठीक है। और कट करिए और यहाँ पे ना क्या बनाइएगा, यहाँ पे ना एक फोल्डर बना दो नीचे अंदर, अ, इसके नाम से बनाओगे, base.html तुम्हारा बना ही पड़ा है, उसी के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। फोल्डर बना दो, रुको मैं तुम्हें एक टेम्पलेट दिखा देता हूँ हेलोस के नाम से, देखो इधर, देखो इधर भाई क्या करो, देखो हेलोस के नाम से, और यहाँ पे इसमें एक HTML बना दो, नेम बार डॉट HTML, ठीक है, पेस्ट कर दो, ठीक है, नेम बार डॉट HTML, बस। अब क्या करोगे, बेस में जाइए, और बेस में तो कोड हटा ही दिया हमने, तो यहाँ पे जाओगे तो आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे जाओगे तो रिफ्रेश करोगे, आ रहा है तुम्हारा वो नैप बार आ रहा है, कंट्रोल F5 करो, हाँ नैप बार आ रहा है, लेकिन मैंने बेस वो एक्सटेंड यूज किया होता है, लेकिन क्या, आपने स्टार्टिंग में क्या मना कर दिया कि मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मत करो, तो मैंने यूज ही नहीं किया, मैंने सिंपल बना दिया। तो भाई मैंने पढ़ाया नहीं था तब, तो पढ़ा दिया, अब यूज कर लेना। अभी तो ये सिंपल बना दी, अभी चेक कर लीजिए। इधर देखो, कंट्रोल ऐड कर देता हूँ पहले, तो ये मैं नैप बार देख लेता हूँ,
ठीक है, इसके अंदर ये रन ऐप बार, ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है, दिखाई दे रही है, ये वाला नैप बार है। आपको वो ऐसे दिखा रहा है मेरा वाला। अरे तो इसके अंदर जैसा लगा होगा तो वैसे ही तो दिखाएगा। हाँ। ठीक है, तो नैप बार से उठा लो यहाँ से, ये जो सारी फाइल है ना इन्हें कट कर दो, बेकार की है। ठीक है, अब इसका देखो ये है यहाँ से लेके, अब तुम्हें पता है ये क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है पता है तुम्हें? क्योंकि मैंने अभी से इंडेक्स से क्या नहीं करा है, कनेक्ट नहीं किया है, इसीलिए वो चल रहा है। ठीक है, नैप बार इसीलिए तुम्हारा दिखाई दे रहा है। बस तुम्हें नैप बार का कोड क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और तुम्हें मैं करके दिखा रहा हूँ, बेस में जाना है और यहाँ पे क्या लिखना है, एक छोटा सा कोड और लिखना है नैप बार की जगह। बस यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है इंक्लूड्स। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा, तो आपको बताना है कि हेलोस के अंदर, HELLOS के अंदर हमारे पास में कौन सी फाइल है, navbar.html। बस ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, मॉडल सर्च स्टार्ट। ठीक है, तो ये मॉडल सर्च स्टार्ट है, तो जो जो चीज इनका ना एक एक बना लो, यहाँ पे सबका बना लो। ठीक है, ये देखो, पहले देख लो इस फाइल को पूरी की पूरी। ठीक है, ये पूरी की पूरी देख लो। डेवलपमेंट करना कोई ऐसे ही बच्चों का खेल नहीं है भाई, एक एक चीज देखनी पड़ती है, कैसे अपलोड की जाएगी, कैसे क्या है। ठीक है, अब ये जावा स्क्रिप्ट रहने देना है इसी के अंदर। ठीक है, ये चीज हमें नहीं चाहिए, डालनी है तो डाल देना। ठीक है, फुटर का अलग से बना लेना, फुटर को यहाँ से जाना, और फुटर जहाँ से स्टार्ट है, बस फुटर का कट कर देना, और एक और फाइल यहाँ पे जाके कहीं का लिख देना, FWTR फुटर डॉट एंटर। फुटर का कहानी खत्म। ठीक है, अलग अलग। उसके बाद में और देख लो इसके अंदर अलग अलग क्यों बना रहे हैं सर? हाँ, अलग अलग क्यों बनाया है, बेस फाइल क्या हो जाएगी आपकी। अब उतना कोड ने वर्ग हटाया, तो अब यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इंक्लूड करके लिख दूंगा सारा सब कुछ। सर जो भी आपने इंक्लूड किया वो चलिए, कौन सा? बात इंक्लूड किया था। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या काम करो ना, बेस लगा लो ना यहाँ पे, रुको मैं तुम्हें बेस लगा के दिखा देता हूँ। फॉर्म हटा दो व्यूज में से और बेस लगा के देख लो। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे बेस लिख दो बस, PASE बेस डॉट HTML के नाम से, बस यहाँ जाओ और इसे जाके रिफ्रेश कर दो एक बार। तो ये क्या कह रहा है, इंक्लूड डिड यू हैव फोर्ड कोड रजिस्टर फॉर लोड दिस टैग। ठीक है, एक सेकंड रुको, तो बेस में जाओ, ऊपर जाओ, ठीक है, नीचे जाओ और इंक्लूड में हटाओ, इंक्लूड में यही है ना, ठीक है, आ गया भाई। बेस में ये आ रहा है ना तुम्हारा नैप बार, तो बेस में तुम्हारा नैप बार कहाँ लिखा हुआ है मैंने, खाली इंक्लूड कर रखा है, जब ही तो आ रहा है। बट नेपाल में सेंटर में था ना। अरे शुरू से इसी में था यार, घर का बैठे ही थे। तुम अपना चेक करो एक बार। हम लोग को ऐसे हैं। तो मैंने भी पूरी अपलोड करी कहाँ है, वैसे ही हो जाएगा जैसा था। HTML वाला पूरा चला के देख लेना, ये देखो यहाँ पे, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि एक जिप फाइल बना के रखना, ये रही है। देखो इधर मेरे में कैसा दिखाई दे रहा है, मैं दिखा देता हूँ। फाइल पे जाना, क्लिक करना, ट्रैप पे नहीं, इधर देख लो यार पहले, प्रोजेक्ट पे जाना, कहाँ है तुम्हारा, इसके अंदर था। ठीक है, ये है, तो इसे ओपन कर लो, यहाँ पे जाओ, PMT कर लो, एक और ओपन खोल लो, या फिर इसे ना, टेस्टिंग होती है ना। ये खोल लो, एक सेकंड पूरा ही खोल के दिखा देता हूँ, उसमें पता लग जाएगा।
दिखाई दे रहा है? फोल्डर हमारे अलग तरीके। अब भाई मैंने इसमें कोई चेंज तो नहीं किया, तुम्हारे सामने ही है जो कुछ, ये लो, ठीक है। सही बड़ी ये बूट स्ट्रैप का कमाल है, तुमने पढ़ी है, तुम्हें पता नहीं है? जैसे अरे कुछ नहीं किया है, वो साइज अगर बड़ा करोगे तो ऐसे दिखाई देगा, और ये ऐसे करोगे तो ऐसे दिखाई देगा। स्क्रीन बड़ी कुछ नहीं कहा तुमने। स्क्रीन बड़ी तो ये बूट स्ट्रैप की क्लासेस होती हैं, पढ़ी हो तो तुमने, कौन सी होती है बताना। ये बूट स्ट्रैप की। उसकी तो बहुत सारी क्लासेस। तो ये जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है? इसके अंदर SM याद है, स्मॉल मीडियम, MD, इतना बूट स्ट्रैप मैंने पढ़ा हुआ है भाई। SM MD, ये तुम्हें याद नहीं है? लो देखो मैं दिखा बड़े देता हूँ। कुछ नहीं रहते आता सब हाँ? बड़े कुछ नहीं रहते आता सब। देखो इधर, अरे ये तो यहाँ पढ़ना था, बूट स्ट्रैप भी बता दूंगा। सब पढ़ा हुआ है भाई, कोई ऐसा पढ़ा हुआ नहीं है, मैं कोई गोले नहीं छोड़ता। ये देखो पूरी तरीके से बता देता हूँ बूट स्ट्रैप का भी। बूट स्ट्रैप 5, ठीक है सबका नोट्स है आपके पास। ये देखो दिखाई दे रही है, XS SM MD LG, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्स्ट्रा लार्ज, इनके साइज आपको दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन अगर 6768 से बराबर या कम जाएगी तो क्या दिखाई देगा? 720 कोल MD, ये क्लास लगी हुई है, ठीक है। अगर फ्रंट एंड किया होता तो बता देता मैं। ठीक है, समझ आ गया भाई इतना, इंक्लूड समझ आ गया, ठीक है। और ये सारी चीज तुम्हें समझ आ गई, अब इसे धीरे धीरे अपलोड कर लेंगे। कुछ पूछना है ना इसके अंदर? नहीं सर, हो गया, समझ गया। अब सबसे पता है तुम क्या करो, सबसे पहले से डायनेमिकली बनाओ, बेस फाइल मत बनाना अभी, सुनो। सबसे पहले डायनेमिक, अगर सुन लो भाई मैं कुछ बता रहा हूँ, अपना ही बता। सबसे पहले बेस मत बनाना, पेज बनाओ इंडेक्स वाला, पूरा क्या करो, डायनेमिक कर दो। डायनेमिक किया, डायनेमिक कॉपी करो, और बेस में क्या कर दोगे, पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद में चेक करो कि कौन सा कोड रखना है बेस में। बेस में तो सारा ही कोड रहेगा, कौन सा आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में रखना है या नहीं रखना है, तो कौन सा रखना होगा बताओ। हाँ, इंडेक्स में तो सारा ही होगा, इंडेक्स में तो बेस में भी सारा होगा, इंडेक्स में ही सारा होगा। वो तो इंडेक्स और आपको अबाउट में देखना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा कोड है, क्योंकि बेस तो आपने बना ही दिया है, समझ रहे हो बात को? समझ रहे? वो चीज मेरा नहीं है, बताइए। बताओ। यार मेरा ये फ्रेश ऑर्गेनिक नहीं आ रहा एक, ये दो चीज नहीं आ रहा है, दिखाओ जब मैंने बोल ऐड किया हो। ऊपर जाओ, ये व्यूज क्या दिखा टेम्पलेट दिखाओगे और क्या दिखाओगे, इंडेक्स दिखाओ, ऊपर जाओ। क्या नहीं आ रहा तुम्हारा? और क्लाइंट के बाद इमेज नहीं आ रहा, और क्लाइंट्स में वो लगा हुआ है, स्क्रॉल लगा हुआ है, वो चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली जैसे इस पेज को। अरे मैं खोल लेता हूँ ना, मैं खोल लेता हूँ, बार बार खोलो उससे। ये लो, बताओ क्या नहीं आ रहा? ये नीचे सर एक ये स्क्रॉल नहीं आया मेरा, क्या नहीं आया? ये स्क्रॉल जो हो रहा है, ये वाला ये नहीं हो रहा है। हाँ तो ये तुमने जे क्वेरी एजेक्स वगैरह ये सब कुछ देखा ना? सर एक बार देखिए तो सही वही।
पहले एक बार पेज को खोल के कंट्रोल F5 दबाओ। F5। F1। अच्छा हाँ कहाँ हो गया कर तो क्या मैंने कंट्रोल F5। हाँ तो नहीं मैंने ठीक करके देखो अब आना तो चाहिए क्लाइंट। फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अब फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल क्या आ रहा है, देखो कोड की ऐसी तैसी कर रखी है तुमने। क्या कोड में कुछ इधर देखो, इधर देखो, दिखाई नहीं दिया तुम्हें अभी क्या? ये आ रहा है, फिर उसके बाद में ये कहाँ आ रहा है, ये यहीं पे और ये कहाँ आना चाहिए था, तो ये देखो कहाँ आना चाहिए था, ये यहाँ है इसके अंदर पूरी। तो इसके नीचे दिखाना अब एक बार, ऊपर करो, ये कहाँ आ रहा है तुम्हारा इसके बाद में फ्रेश, मेरा तो नहीं आ रहा, तुम्हारा क्यों आ रहा है? ऊपर करिए। तुम पहले एक काम करो मेरे नहीं पास। सर आप थोड़ा नीचे करिए। ये वाला आप नीचे करो। ये वाला क्या है? हाँ तो तो ये कहाँ आ रहा है इसके नीचे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो कोड इधर से उधर हुआ है ना तुम्हारा। कोड सही है सर। कोड तो सही है मैंने देख लिया सर। तुमने देख लिया तो मुझे भरोसा है, तुमने देख लिया। आप देख लीजिए सर एक बार आप फिर देखो कि दिखाओ। ये भी तो नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें ही, तुम्हें ही मेहनत करनी, मैं कर दे रहा हूँ, तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग दोबारा बनाएंगे सर। ठीक है, बता दीजिए। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा वो वाला, कहाँ है? उसमें चाहिए क्या बोलते हैं जो ऑर्गेनिक वाला है ठीक है। अरे मुझे सिर्फ तुम ये बताओ तुम्हारा वो कहाँ है जो मैंने ये दिया था, तुम्हारा वो फाइल। कहाँ है? भाई हाँ दिखाओ, पूरा वाला बताना, ओरिजिनल वाला। हाँ दिखाओ, बनाते टाइम कबला कर दिया है सर, नहीं तो रुक जाओ। रन करना है। कहाँ है प्रोजेक्ट, कहाँ है ले चलो। कौन सा ये? हाँ सर फिर से करना पड़ेगा। वो करनी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तुम्हें पता भी तो लग जाएगा ना कैसे क्या हुआ है कोड, अगर भाई सही आ गया। पूरा इमेज सेट करना पड़ेगा। तो तुम करते ही क्या बस हो? आप इमेज तो मैंने ये पूरा लोड यार किया एक एक बात, साथ। मेरी बात सुनो, तुम बहसबाजी करने की जगह ना मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं, मेरी बात समझा करो। वो कोड ऊपर नीचे हुआ है, वो HTML का कोड हुआ है, ठीक है, लिंक की वजह से कभी ऐसा सिस्टम नहीं आता है, पहली बात तो ये, ठीक है। हाँ वही हुआ है, और देखो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कहाँ है तुम्हारा, ऊपर करना एक बार, अगर उसकी वजह से नीचे करो पहले, एक सबसे पहले ऊपर करो, दिखाओ। नीचे करो, ठीक है सब सही। रुको 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 रुको, करते जाओ, हाँ दिखाओ, ठीक है करो, करो और करो, नीचे आई, अभी नीचे है, ऊपर करो। बस अब एक बात इमेज देखा था और कुछ हुआ नहीं है। एक सेकंड रुको, इमेज बस शो नहीं कर रहा है। चेक कर लीजिए सर एक बार। एक सेकंड रुको, इसमें मेरा ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में जाइए बस चेक कर फ्रेश FRESH, सच बस इसी में प्रॉब्लम है। एक इसी तरह फिर से बनेगा एक बार तो बनाना ही। IMG कहाँ है दिखाना तुम्हारा? ये रहा फाइल तो अपना कोड ठीक करें। इमेज की तरह अरे दिख गया भैया, उंगली मत लगाओ, मुझे दिख रहा है, मैं अंधा नहीं हूँ भाई, दिखा रहे हो हाथ से ऐसे सर, ये देखो। अरे रुको तो सही।
अरे तुम्हारा मैटर सही है यार, इतनी छही इमेज है ना तुम्हारे पास में। अच्छा स्क्रॉल हो सर, स्क्रॉल ये वाला यहाँ से होगा, ठीक है। तो मैं शायद 6-7 वही देखो क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये येलो वाला हटा दो, ठीक है। ये सारी चीजें हटा दो। यहाँ पे तुमने कौन सा बता रहा है कि स्टैटिक के अंदर CSS के अंदर मैं JS स्टैटिक के अंदर, यहाँ पे जीएस के अंदर आएगा भाई, ये सीएसएस के अंदर नहीं आएगा, हो सकता है उसकी, ठीक है। और क्या तुमने गलती की है, बस ये हट जाए, ठीक है। और एक फैब आइकन तुम्हारा एरर दे रहा है, फिर मैं, ठीक है। फैब आइकन नहीं आता था तो देखो क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आता ही रहता है, ठीक है। इसे एक बार सकता है JS में प्रॉब्लम थी, कंट्रोल इससे चलता है। फंक्शन सामने का मारो, इसमें कोई पैसा थोड़ी ना लगता है, जब तक नहीं आएगा तब बाद में लग जैसा मारने के बाद पैसा लग जाए तब आ गया JS का प्रॉब्लम था। ठीक है। कोई तो बात है अब तुम मेरे विश्वास मान करो, बात होगा कि जेएस से इमेज भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो पहले वो चीज देख लिया करो। अब देखो यहाँ पे, देखो मैंने बोला है तो कोड में दिक्कत होगी या लिंक में दिक्कत होगी। अब ये देखो ये क्यों नहीं आ रही, ये देखो CSS लिख दिया तो मैंने कॉपी पेस्ट किया था, वो गलती से छूट गया था। ये किस चीज की इमेज है। ये पता नहीं सर, सर्वर का है, कौन आ रहा है हमेशा। नहीं सो कर रहा, मैंने चेक कर लिया था, मैंने ब्लॉक कर किया था, ये क्यों रहा फिर ये, पता नहीं कहाँ से वो इसके में भी है। मेरे में आ रहा है। इमेज लगाने की समय सर एक ही बार सब कुछ सेलेक्ट करके इमेज नहीं लगा सकता, एक एक ही लगाना पड़ता, कोई तरीका होगा सर? क्या चीज, सोच रहे हैं सर एक ही बार सारा इमेज। अच्छा सुनो, अब तुमने बना दिया पूरा इमेज, कर दिया अपलोड, हाँ हो गया डायनामिक। हाँ। अब सुनो, अब देखो तुम सबसे पहले क्या करना, डायनामिक तुम्हारा हो गया है, कट कर दो सर। क्या चीज तुम्हारा डायनामिक हो गया है, ठीक है। इसे कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो। अभी इसका कोड मत हटाओ, ठीक है। यहाँ पे जाओ और क्या बनाए, जितना तुम्हारा प्रोजेक्ट बनता जाए ना, अपने प्रोजेक्ट का क्या बना लो, जिप बना लो इसी प्रोजेक्ट का, ताकि आगे अगर कोई एरर आ गया कोड वोड में तो अपना वो प्रोजेक्ट काट के अपना, ठीक, ज्यादा अपना अंदर काम ना करना पड़े, ठीक है। इसमें जाओ और इसमें जाओ, बेस डॉट एच टी एम एल बना दो, बेस डॉट एच टी एम एल, ठीक है। एंटर करो और यहाँ पे कंट्रोल वी मार दो, ठीक है। कर दिया, ठीक है। अब इसमें तो तुमने सारा काम तो करा ही पड़ा है, ठीक है। अब तुम्हें, हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो। हम ये बोले थे, अब कैसे पता लगे इसमें से कौन सा हटाना है? हाँ हाँ वही। कौन सा हटाना है, बेस वाला तुम्हारा पूरा बन चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम इंडेक्स में क्या करोगे, इंडेक्स का कोड क्या कर दो, बिल्कुल यहाँ से कट कर दो, ठीक है। और उसका कोड यहाँ पे क्या करोगे, एक्सटेंड करो, क्योंकि जब एक्सटेंड करोगे तो सारा ही आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ई एक्स टी एन डी एस एक्सटेंड्स और इन्वर्टेड कोमा, और क्या फाइल का नाम क्या है, बेस डॉट एस टी एम, ठीक है। बस चला के देख लो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ जाओ रन सर्वर करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ भी क्यों नहीं दिखेगा भाई, ठीक है, ठीक है। कर रहे हैं कोड तो कर दिखेगा नहीं, हम कोई यहाँ पे कोई मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं, एक्सटेंड यूज किया, ठीक है, ठीक है। अब एक्सटेंड से पूरा आ गया बेस में, अब तुम्हें क्या चाहिए, और अब देखो इतना कोड तो पूरा कॉमन होता है, ठीक है। सीएसएस अगर तुम्हें इस पेज में अगर चेंज करनी है तो ठीक है, नहीं तो सीएसएस का सीएसएस रहने दो। लेकिन तुम फिर भी ब्लॉक बना के यहाँ पे चलना, कहीं क्या आगे सीएसएस चेंज होने लगी तो कम से कम ब्लॉक बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ब्लॉक बना दो, ठीक है। तो क्या करना, सर मैं करूँ, अच्छा हाँ? मैं करूँगा। नहीं नहीं रुको यार, तुम्हें मतलब भरोसा ही नहीं मुझ पे, नहीं मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। अरे नहीं होगा, ठीक है। ये वाला इतना कोड लिखना, हटा देना, कट कर देना, और यहाँ पे कंट्रोल एक्स करो और यहाँ लिखो, कमेंट करूँ। अरे लो यार तुम तो बिल्कुल ही घबरा रहे हो, ठीक है।
ये कर देना, अपना ब्लॉक कंटेंट बना देना, चेंज होगा तो कोई कर लेगा अपने, ठीक है। आगे नीचे आ जाओ, नीचे एक क्यों कमेंट बना रखा है? वही स्पिनर लोड हो रहा था बार बार। आप सही से अगली हटाओ बार एक बार से। अब हो गया होगा सब में किया है। सर, ऑटोमेटिक कर लूंगा। और से मीटिंग ऑटोमेटिक क्या कर लोगे तुम, हटाना ही तो है इसमें। तो सर स्पिनर लोड होगा तो शो करेगा ना, वो तो करवाना पड़ेगा। अरे यार क्यों नहीं करेगा, तुम तो उल्टी बातें करते हो यार, कोडिंग करने के बाद में ऐसी बातें करते हो। वो तो पता है सर, हमें कम क्या चीज नहीं करवाना पड़ेगा, क्या क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। तो कहाँ आया, इसलिए मैंने कमेंट स्क्रीन किया। पर आया 2 मिनट में, लुक लुक वाले का बोल रहे हो ना, आया। वो जीएस की वजह से problem। अब देखो इधर, इधर देख लो, ये देखो इतना कोड तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब बेस वाली जो फाइल है ना तुम्हारी, नए बार से, ये आप एक फोल्डर अलग बनाओ और नए बार का क्या कर दोगे, उसमें काम कर दो, ठीक है। उसके बाद में कंटेंट, ये मॉडल सर्च एक बार देख लेना है कहाँ का कोड है, कहाँ का कोड है, रुक जाओ एक सेकंड। चल गया। अब सबका चलेगा, टेंशन नहीं। आगे ठीक में देख रहा है ऐसे। ठीक है, ये सर्च कर लेना तुम, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सर्च बाय कीवर्ड, ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है सर्च बाय कीवर्ड? ये किसका है? मॉडल सर्च स्टार्ट टाइटल सर्च बाय कीवर्ड, वहाँ पे बस सर्च बाय जो किसमें? वो वही। हाँ, तो सर्च तक का दे देना पूरा, आगे मॉडल का भी दे देना, ठीक है। मॉडल स्टार्ट यहाँ से हुआ है और मॉडल तब नंबर पूरा आएगा। नए बार पूरा यहाँ तक, मॉडल सर्च एंड तक। हीरो सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये देख लेना, कंटेंट देखो 100% ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये तुम्हारा हीरो सेक्शन है, इसे कंटेंट में रखना है। यहाँ से लेके कंटेंट का भी बना देना, चेंज करना है तो कर देना आप, ठीक है। यहाँ के लेके और यहाँ तक, ये आप कंटेंट 1 के नाम से, कंटेंट 2 के नाम से, इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के 5-7 लाइन आएंगी, 5-7 लाइन आएंगी इंक्लूड वाली, और एक्सटेंड कर दिया तो वही आगे चली जाएंगी, बस, ठीक है। ये बस, ठीक है। अब इतना, ये तो बस 0 में से 100 में से 3% 4% काम हुआ है तो, हाँ। 3% अभी तो तुम फ्रंट एंड ही सेट कर रहे हो। क्या करना पड़ता है? अब ये डेटा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये मॉडल्स के थ्रू आता है यहाँ पे, ये पूरा की पूरा, सब बैकएंड में जाएगा। मॉडल में भी लिखी हाँ। तो व्यू तो बड़ी थी। अभी अभी वो उसमें लिखे क्या हो, कुछ नहीं, बस टेम्पलेट ही शो कराया, वहाँ पे कंडीशंस नहीं। ठीक है, कोई मुझे नहीं ना ऊपर भी दिखा सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, ये काम तुम्हारा फुल स्टैक का और बैक एंड दोनों का चल रहा है। अभी कोई चीज और करोगे तो फुल स्टैक का भी रहेगा तुम्हारा। हाँ, क्योंकि इसमें फ्रंट में कुछ ठीक है भाई, मंडे को आगे पढ़ेंगे पर व्यू साइट। अब ये तुम्हारा हो गया है सारा, यूआई स्टैटिक का मैंने सारा बता दिया है। यूआई यूआई पढ़ना है तुम्हें, अब भी इतना तो टॉपिक करा दिया। इस महीने जाएंगे, ठीक है। कितना तारीख है? मतलब 20 के बाद नहीं रहेंगे। 25 और 30 के बीच में इसको परसों तरसों चाहिए। मतलब 25 के बाद हम लोग नहीं रहेंगे 1.5 मंथ। 15-20 दिन में एग्जाम खत्म होगा, इसमें छुट्टी नहीं मिलेगी। देखते हैं, गैप नहीं मिलेगा ना। हाँ तो वो डिसाइड कर देना, बता देना भाई चल लड़ा क्यों रहे वहाँ, फिर लड़ क्यों रहे आगे बताओ फिर। वही कह रहा हूँ कि आने के बाद आप कवर करा। क्यों इतने दिन तक पढ़ाई नहीं करोगे? सर एग्जाम का तैयारी करेंगे सर, चीज का पूरा 2 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें क्या करेंगे? चल ठीक है, जब तक तो लो। हाँ तब तक तो देंगे, अगर बीच में टाइम लगे क्लास ज्वाइन करेंगे उसके बाद। कब जाओगे, 25 तारीख के बाद? अभी डेट सेट आने के बाद डिसाइड होगा। सर चलो ठीक सर, तो भी आपसे दिखाते हैं ना, हमारे कितनी बजे खड़ा हुआ जाती है।